वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी देखेंगे और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो है आपके मेरिट के थ्रू ही इसमें सिलेक्शन होता है। कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता है और कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं इसमें। और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको फ्री रेजिडेंस एंड फूड प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उनको जो है ना स्कूल के कैंपस में ही रहना होता है। जो टीचर्स होती हैं उनको स्कूल के कैंपस में ही रहना होता है। और ये टोटल पोस्ट इसमें 604 है। 604 वैकेंसीज आई हुई हैं वेरियस पोस्ट पे, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं और पूरी वैकेंसी देखेंगे डिटेल में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। इससे पहले थोड़ा सा मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहूँगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो कैंडिडेट्स होती हैं फीमेल कैंडिडेट्स या फीमेल स्टूडेंट्स, यानी कि ये लड़कियों के लिए स्कूल है और गर्ल्स स्कूल होता है। और यहाँ पे जो स्टाफ भी ये लोग रखते हैं ना, तो वो भी फीमेल कैंडिडेट्स को ही रखते हैं। तो जो टीचर्स होती हैं वो स्पेशली वुमेन के लिए ही ये वैकेंसीज आई हुई हैं। टीचर्स जो है वुमेन पोस्ट के लिए ही आई हुई है। टोटल वैकेंसी 604 है। सैलरी भी इसमें फिक्स सैलरी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा से ये वैकेंसी आई हुई है। 23/9 यानी 23 सितंबर 2024 को ये पब्लिश हुई है वेबसाइट पर। अभी वेबसाइट पर भी चलकर मैं आपको लिंक बता दूंगी कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे देखिए वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए ऑल सिलेक्शन देखिए, द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आर एज फॉलोज। ऑल सिलेक्शंस विल बी मेड एज द न्यूली फॉर्मेड डिस्ट्रिक्ट एज। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की वैकेंसीज हैं इसमें। जैसे टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज इन टाइप 3 एंड टाइप 4 की वैकेंसीज हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप 3 में जो है टीचिंग पोस्ट के लिए 342 पोस्ट है, 342। नॉन टीचिंग के लिए 44 पोस्ट है। टोटल जो है 386 पोस्ट हैं। और टाइप 3 में टोटल पोस्ट जो है वो 386 है। और टाइप 4 में टीचिंग पोस्ट 165 है और नॉन टीचिंग पोस्ट 53 है। टोटल पोस्ट इसमें जो आई हुई हैं वो है 218। टोटल जो वैकेंसीज आई हुई है वो 604 वैकेंसीज हैं। ये फीमेल कैंडिडेट, फिर से मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जो वैकेंसी आई हुई है 604 वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि ये बालिका विद्यालय है तो यहाँ पर ये फीमेल कैंडिडेट्स को ही हायर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए निकली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये पोस्ट है। और पीजीटी टीचिंग के लिए निकली हुई, पीजीटीज के लिए वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। टाइप 3 केजीबीवी, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए 10 पोस्ट है और पीजीटीज में 163 पोस्ट है। सीआरटीज के लिए यहाँ पर देखिए सीआरटीज है, टीचिंग पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 165 पोस्ट है। पीईटी के लिए है, पीईटी टीचर्स के लिए है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 4 पोस्ट है। अकाउंट्स के लिए जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है आउटसोर्सिंग में, तो यहाँ पर 44 पोस्ट है। तो टोटल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जोड़कर यहाँ पे 386 पोस्ट ये दिखा रहे हैं। और टाइप 4 में यहाँ पर देखिए टाइप 4 में केजीबीवी की पार्ट टाइम टीचर्स एंड वार्डन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि पार्ट टाइम टीचर्स में टीचिंग पोस्ट आउटसोर्सिंग में यहाँ पे टाइप 4 की वैकेंसी 165 है। और वार्डन के लिए जो है नॉन टीचिंग पोस्ट आउटसोर्सिंग में टाइप 4 की वैकेंसी है 53 पोस्ट। टोटल जो है 218 पोस्ट है, 218 पोस्ट। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट ब्रेकअप फॉर टीचिंग पोस्ट आई हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की वैकेंसी है तो लोकेशन का नाम थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। तो और मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ा सा जो है मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो आप थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करिएगा। एंड यहाँ पे देखिए श्री काकुलम की वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हुई है। पर्वतीपुरम मनियम से है, इसके बाद विजयनगरम से है, विशाखापट्टनम से आई हुई वैकेंसी है एंड अनाकपल्ली से, ठीक है। अलग अलग ये आप खुद ज़्यादा बेटर तरीके से जान पाएंगे कि किस किस स्टेट से किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी कितनी वैकेंसीज है, इसे आप अपने लेवल पे चेक करेंगे,
ठीक है। और टीचिंग नॉन टीचिंग का ये डिफरेंट अलग अलग से चार्ट बना के इन्होंने शेयर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है आपको इसे देख लीजिए। टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कैसे, apkgbv.apcfss.in पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्केड्यूल गिवन इन द नोटिफिकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग चार्ज आपके 250 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिलीज ऑफ पेपर नोटिफिकेशन यहाँ पे 24/9 यानी 24 सितंबर को पब्लिश हुई है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 20 जो है ऑनलाइन आपको किस तरीके का तारीख का अप्लाई कर लेना है, 10 अक्टूबर के पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बाय जनरेट करेंगे ये मेरिट लिस्ट जो है, ये क्या है ना कि मेरिट लिस्ट पे ही ये वैकेंसीज फिल की जाती हैं। तो 604 जो भी वैकेंसीज आई हुई है मेरिट लिस्ट पे होगी। तो जैसे आपके टेंथ के मार्क्स, इसके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के, इसके अलावा मास्टर्स किया है उसके, और इसके अलावा अगर आप ट्रेंड हैं तो बीएड या टीजीटी बीएड या जो भी आपने किया है डीएलएड वगैरह वो, प्लस इसके अलावा कोई भी अगर और भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो वो सारे इंक्लूड करके उनके मार्क्स मिलते हैं और उससे जो है आपका मेरिट बनता है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको दी जाएगी, पब्लिश होगी। जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके सर्टिफिकेट्स चेक होंगे, उनकी मेरिट बनेगी और फिर उनको दिखाया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी इसमें यहाँ पे डिटेल दी हुई है। रिपोर्ट देखिए यहाँ पे इन्होंने डेट भी दे दी है कि वो देखिए एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है 23 अक्टूबर तक हो जाएगा और आपको रिपोर्टिंग टू ड्यूटी के लिए 24 अक्टूबर तक आपको ज्वाइन करा देंगे। एज जो है यहाँ पे 42 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वुमेन जो है वो 45 का उनको है। इसके अलावा अदर जो है उनको 52 मतलब एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। 47 एंड 42 ईयर एज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इन्होंने रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा जो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। तो मास्टर्स के साथ आपका बीएड होना चाहिए और हाँ इतना ही। एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी इन्होंने देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। सिविक्स के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स के लिए आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बीकॉम एमकॉम वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स के लिए है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बॉटनी जूलॉजी के लिए है। इसके अलावा पीजीटी वोकेशनल के लिए जैसे कि पीजीटी अकाउंटिंग टैक्सेशन के लिए, पीजीटी सीएससी, पीजीटी पीएसटीटी के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। पीजीटी एमएलटी, पीजीटी एमपीएचडब्ल्यू, पीजीटी जीएफजी के लिए वैकेंसीज है। कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंशियल टीचर जो है यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंशियल टीचर सीआरटी में एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंशियल टीचर के लिए यहाँ पे तेलुगु होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जिनका जो जैसे आंध्र प्रदेश के हैं तो वो यहाँ पर उसे नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सारे। अभी मैं आपको नीचे बता देती हूँ स्क्रॉल करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ये अलग अलग पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या है। अब देखिए कितनी यहाँ पे मेरिट जो बनेगी वो किस लेवल पे बनेगी। मेरिट कैलकुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड पीजीटीज के लिए यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। एसएससी यानी हाई स्कूल का जो 10th क्लास का है उसमें 10 नंबर मिलेंगे, इंटरमीडिएट में 10 मार्क्स मिलेंगे, बैचलर डिग्री में उनको 20 मार्क्स मिलेंगे, मास्टर्स में 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बीएड किया है आपने या एमए एजुकेशन से किया है तो 20 मार्क्स, सर्विस वेटेज भी आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। तो टोटल 100 मार्क्स में से आपके जो परसेंटेज बनेंगे, जो आपकी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग ये जो है
अब कैलकुलेशन भी इन्होंने दे रखा है, जैसे देखिए इफ़ कैंडिडेट सिक्योर 450 मार्क्स आउट ऑफ 600 इन SSC मार्क्स, देन उनको कितना मिलेगा 7.5 मार्क्स। तो उनको 600 से जो है डिवाइड करके और 10 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको ऐसे मेरिट बन जाएगी। इस तरीके से मेरिट का ये बनाएंगे। तो ये आप अपने लेवल पे पढ़ के खुद से भी अपना मेरिट निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपना पहले से आप जान सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है, आपका क्या मेरिट आने के चांसेस होंगे। वैसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए सेम ये इन्होंने मेरिट लिस्ट का बता रखा है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए है। अब यहाँ पे देखिए रूल ऑफ रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस क्या क्या होंगे, लोकल स्टेटस एग्रीमेंट, ये सारा जो है आपको बॉन्ड पेपर भी भरवाएंगे, ये 100 रुपीज़ का होगा, ये देखिए बॉन्ड पेपर है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन और ये सारी चीज़ें एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इसमें शेयर की गई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके इसमें अप्लाई करने के लिए, ये देख लीजिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, चेक लिस्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। देखिए SSC यानी 10th का 12th का बैचलर डिग्री, मास्टर की, BEd जो आपने सर्टिफिकेट्स लिए BEd MAd BPEd MPEd वो उसके लगेंगे, डिप्लोमा वेयर एवर एप्लीकेबल, लोकल स्टेटस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, लोकल आप जहाँ के हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा जो है आपका डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेशन होगा कंपिटेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा EWS के अगर आप हैं तो ये सारे टोटल जो है 12 लगेंगे। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपका 12th का भी ये 12th नंबर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा EWS का, अगर आपने फॉर्म फिल किए उसमें लिखा है कि मैं इस कैटेगरी की हूँ तो कैटेगरी वाइज लगेगा। तो ये जो है स्पेशली पूरी वैकेंसी जो है 604 वुमेन कैंडिडेट के लिए ही थी, और इसमें जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होती है ना टीचर्स, उनको कैंपस में ही रहना होता है, ये फुल टाइम ड्यूटी होती है, और सैलरी का मेंशन नहीं किया हुआ है बस, बट अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 22,000 24,000 के लगभग यहाँ पे भी सैलरी होगी, अब वेरी कर सकता है क्योंकि स्टेट अलग है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है सैलरी, ठीक है। तो आप खुद देखकर सैलरी मेंशन करिए अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं और आपको एक्सपीरियंस है इस स्कूल में पढ़ाने का, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए कि कितनी सैलरी वहाँ पे दी जाती है, ठीक है, पोस्ट वाइज जो भी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बहुत सारी वैकेंसीज़ मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ प्राइवेट की, और जिनमें आप लोगों को फ़ी ना देनी पड़े। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो है एरिया वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वॉक इन इंटरव्यू वाली वैकेंसीज ज़्यादातर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो अगर उससे रिलेटेड वैकेंसीज आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, उसमें दिए हुए नोटिफिकेशंस जो है आपको हमेशा अपडेट करते रहेगी कि कौन सी वैकेंसी भी आई हुई है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।